देखिए अभी तो आज थ्योरी थी तो इसलिए मैंने पहले बैच में पढ़ा दिया, उसके बाद फिर उनके पीडीएफ लेकर के यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। ठीक है भैया, अरे किसी की भी हो, तुझे क्या मतलब है, सारा इंट्रोड्यूस किया तेरे को। ठीक है भैया, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ठीक है भैया, अब यहाँ पर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे भैया फ्लूइड जब मोशन में रहेगा, फ्लूइड जब रेस्ट में रहेगा, तो क्या क्या फिनोमिना होते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं फ्लूइड की। तो फ्लूइड क्या होता है भैया, वो सब्सटेंस जो फ्लो कर सकता है, जो फ्लो करे उसे हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। गैस और लिक्विड दोनों ही फ्लो करते हैं, इसलिए दोनों ही क्या होते हैं, फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं। समझ गए? तो फ्लूइड दैट कैन फ्लो, फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, बोथ लिक्विड एंड गैस आर फ्लूइड। दोनों लिक्विड और गैस दोनों ही क्या है भैया, फ्लो करते हैं, इसलिए दोनों को फ्लूइड की कैटेगरी में डाला गया। फिर उसके बाद है भैया इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे यहाँ पर पहला फर्स्ट है। ठीक है, पहला कह रहा है भैया, ये पहला पॉइंट है, कह रहा है भैया जो फ्लूइड के अंदर एटम और मॉलिक्यूल होता है, जैसे मैं सॉलिड की बात करूं तो सॉलिड के अंदर एटम और मॉलिक्यूल की पोजीशन क्या होती है, स्पेसिफाइड होती है, फिक्स होती है, वो अपनी लोकेशन को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन फ्लूइड के अंदर ऐसा नहीं होता, फ्लूइड के अंदर मॉलिक्यूल्स और एटम की पोजीशन क्या होती है, रैंडम होती है, वो इधर से उधर क्या होती है, भागते रहते हैं लगातार। ठीक है, तो वही लिखा हुआ था, एटम द एटम एंड मॉलिक्यूल्स इन द फ्लूइड आर अरेंज्ड इन रैंडम मैनर। कैसे होते हैं भैया, रैंडम मैनर में अरेंज्ड होते हैं। फिर कह रहा है भैया देखिए ये फ्लूइड है, ये सॉलिड था, याद है आपको, सॉलिड। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ना। ठीक है, अगर मैं सॉलिड के ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगाता था बॉटम वाले फेस को फिक्स करके, तो भैया आपको पता था ये ए से कहां पे पहुंच जाता था, ए डैश पर, और बी कहां पहुंच जाता था, बी डैश पर, है ना। तो इसे कहते थे शेयरिंग स्ट्रेन आता था। क्या था इसमें, यानी सॉलिड के ऊपर यदि आप टेंजेंशियल फोर्स लगाते हो तो उसकी जो बॉटम वाले फिक्स को, बॉटम वाले फेस को फिक्स करके टॉप पर अगर आप फोर्स लगाते हो तो टॉप वाला फेस क्या होता है, स्लाइड कर जाता है। जैसी फोर्स उठाओगे तो हो सकता है अपने आप को रिगेन कर ले। इसे कहते हैं भैया टेंजेंशियल स्ट्रेस, इसे क्या कहते हैं, और जिसके अंदर चेंज आया उसे कहते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेन। क्या कहते हैं इसे। लेकिन यहां पर फ्लूइड के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। यदि आप फ्लूइड के ऊपर ऐसा फोर्स लगाओगे ना तो फ्लूइड के अंदर स्ट्रेन नहीं आता, वो सीधा क्या करता है, फ्लो कर जाता है। क्या कर जाता है, देखिए नाव का चप्पू देखा, इससे नाव चलाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, टेंजेंशियल फोर्स लगाता है, और लिक्विड उसके जैसे ही वो फोर्स लगाता है, लिक्विड क्या करता है, वहां से फ्लो कर जाता है। क्या करता है, तो वही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, देखिए कह रहा है a fluid cannot withstand, a fluid cannot withstand tangential force. ठीक है, it begins to flow when tangential force applied. कह रहा है भैया कि यदि आप फ्लूइड के ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगाते हो तो उसके अंदर कोई स्ट्रेन नहीं आएगा, वो सीधा क्या करेगा, फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। समझ गए भैया। अगला कह रहा है भैया अ फ्लूइड हैज नो डेफिनेट शेप। आपको पता ही है, तो बात सबको जानी है। ठीक है, जिसके पास खुद की डेफिनेट शेप नहीं होती है, वो बॉडी क्या होती है, रिजिड नहीं होती। क्या होती, रिजिड नहीं होती। जिसकी शेप अपनी खुद की नहीं होती, जो शेप बदलता रहता है, इसका मतलब वो रिजिड नहीं है। रिजिड मतलब जो अपनी शेप को ना बदले। तो इसका मतलब फ्लूइड अपनी शेप होती नहीं है, जिस कंटेनर में रखा जाएगा वो उस कंटेनर की शेप को एक्वायर कर लेगा। इसका मतलब फ्लूइड की रिजिडिटी क्या होती है, जीरो। क्या होती है, अ फ्लूइड हैज नो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मतलब रिजिडिटी उसके पास नहीं होती, वो रिजिड नहीं होता। अगला कह रहा है भैया फ्लूइड कैन नॉट फ्लूइड कैन एक्सर्ट अ फोर्स इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दी वॉल ऑफ कंटेनर। देखिए क्या कह रहा है, मैंने अभी आपको बताया कि फ्लूइड के मॉलिक्यूल लगातार क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। मास से तो क्या होगा, मोमेंटम भी होगा। क्या होगा, अगर एक बॉल आपकी तरफ आए तो उसके पास क्या होगी, मोमेंटम होगा, और आपसे टकराएगी तो आपके ऊपर क्या लगाएगी, फोर्स। क्या लगाएगी, यानी किसी बॉडी जिसके पास मोमेंटम है, अगर आपसे टकराती है तो क्या लगाएगी, फोर्स। क्या लगाएगी, तो ऐसे ही मॉलिक्यूल्स के पास, फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स लगातार मूव करते रहते हैं, उनके पास क्या होता है, मोमेंटम होता है। और यदि वो मोमेंटम से आकर के दीवार से, कंटेनर की वॉल से टकराते हैं तो उसके ऊपर क्या लगाते हैं भैया, फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इस फोर्स को हम थ्रस्ट कहते हैं। फ्लूइड में क्या कहते हैं इसे, है फोर्स ही, थ्रस्ट नाम अलग दे दिया, बाकी ये क्या है भैया, फोर्स ही है। और दूसरी बात है ये हमेशा कंटेनर की वॉल की क्या होता है, परपेंडिकुलर लगता है। क्या लगता है, ये प्रूफ करेंगे अभी हम परपेंडिकुलर क्यों लगता है। समझ गया, चलो अगला कह रहा है भैया डिफरेंस इन बिटवीन, ये वाला देखिए। ठीक है, कह रहा है डिफरेंस इन बिटवीन लिक्विड एंड गैस। लिक्विड और गैस दोनों ही फ्लूइड है, लेकिन दोनों में बड़ा बेसिक सा डिफरेंस होता है। आपको पता है गैस के वॉल्यूम को आप प्रेशर लगा करके, फोर्स लगा करके चेंज कर सकते हो, है ना।
और गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा रैंडम होते हैं, बहुत तेजी से मूव करते हैं। लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल, लिक्विड का वॉल्यूम आप चेंज नहीं कर सकते, अगर करोगे भी तो बहुत थोड़ा बहुत चेंज होगा, नहीं तो चेंज नहीं होगा। लिक्विड के वॉल्यूम क्या होता है भैया, कांस्टेंट होता है, और उसकी रैंडमनेस क्या होती है, थोड़ी कम होती है, कम रैंडम होते हैं। कम रैंडम मतलब ज्यादा अरेंज्ड, ठीक है। और जो आपका फ्लूइड गैस होता है, इसके वॉल्यूम को आप क्या करते हो भैया, चेंज कर सकते हो। इसका वॉल्यूम क्या होता है, वेरिएबल होता है, ठीक है। आप ज्यादा प्रेशर लगाओगे, फोर्स लगाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा। कम प्रेशर लगाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इसका बढ़ जाएगा। दूसरा, इसका ज्यादा, इनके अंदर रैंडमनेस क्या होती है, ज्यादा होती है, ज्यादा तेजी से इसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, फ्लूइड स्टैटिक। क्या भैया फ्लूइड स्टैटिक, मेरा फ्लूइड स्टैटिक। तो भैया देखिए, फ्लूइड स्टैटिक फिजिक्स की एक ब्रांच है, जिसके अंदर हमें फ्लूइड से रिलेटेड उन सारे फिनोमिना को पढ़ना है जिसमें फ्लूइड आपका क्या होगा, रेस्ट में रहेगा। क्या रहेगा, तो वही लिखा होगा, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद द डिफरेंट फिनोमिना रिलेटेड टू फ्लूइड एट रेस्ट। इसमें सारे फिनोमिना को हम पढ़ेंगे जिसमें फ्लूइड क्या होगा आपका, रेस्ट में रहेगा। एग्जांपल लिखवा रखे हैं मैंने भैया, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, प्रेशर पढ़ेंगे। हाइड्रोस्टैटिक का मतलब होता है, हाइड्रो मतलब होता है पानी, स्टैटिक मतलब होता है रुका हुआ, और उस वक्त पानी जो प्रेशर लगाता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। दूसरा क्या पढ़ेंगे इसमें, सरफेस टेंशन। क्या पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, टॉरिसेली थ्योरम। क्या पढ़ेंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में आप पढ़ोगे। अभी आपको बस केवल इतना ध्यान रखना कि ये हाइड्रोस्टैटिक के अंदर आती है। जब आपका फ्लूइड रेस्ट में रहेगा तो इन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे, समझ गए। फिर आता है भैया हाइड्रोडायनेमिक। क्या होता है, डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है मोशन के साथ साथ मोशन के कॉज को भी पढ़ना है, मोशन के साथ साथ मोशन के कॉज को भी पढ़ना है, ठीक है भैया। तो इस वाले, ये भी एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम फ्लूइड से रिलेटेड अलग अलग फिनोमिना को पढ़ते हैं, लेकिन फ्लूइड हर केस में क्या होना चाहिए, मोशन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, तो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद द डिफरेंट फिनोमिना रिलेटेड टू फ्लूइड इन मोशन। एग्जांपल में मैंने लिखा है भैया विस्कोसिटी। क्या लिखा है, फिर बर्नौली थ्योरम। क्या लिखा है, फिर वेंचुरी मीटर। ये सारी चीजें पढ़ोगे, अभी केवल जान लो कि भैया इसके अंदर आती है, समझ गया। चलो, इसमें काफी कुछ आउट ऑफ सिलेबस है, वो भी मैं कराऊंगा। फिर आता है भैया अगला टॉपिक है आपका थ्रस्ट ऑफ फ्लूइड। क्या आता है, थ्रस्ट अभी बताया था मैंने, क्या होता है भैया, क्या होता है भैया, फोर्स। थ्रस्ट क्या है भैया, फोर्स है। ये कौन लगाता है फोर्स, लिक्विड के, फ्लूइड के मॉलिक्यूल। कैसे लगाते हैं, दीवार से, कंटेनर की दीवार से टकरा करके। इन मॉलिक्यूल्स के पास क्या होता है, मास होता है, साथ साथ में मूव करते रहते हो तो इनके पास क्या होगा, मोमेंटम आ जाएगा। और कोई मोमेंटम वाली बॉडी यदि किसी बॉडी से टकराती है तो उसके ऊपर क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। ये मॉलिक्यूल कहां पर टकरा रहे हैं, कंटेनर की वॉल पर, तो कंटेनर की वॉल पर फोर्स लगाएंगे। उसी सारे फोर्स को हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रस्ट। तो वही लिखा हुआ है, कह रहा है लिक्विड इन इक्विलिब्रियम। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा भैया, लिक्विड इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में सोचते हो भैया, ऐसा रेस्ट में हो, गिलास के अंदर रखा पानी, वो किसमें, इक्विलिब्रियम में है। किसमें है, इक्विलिब्रियम में हैज फंडामेंटल प्रॉपर्टी। उसके पास क्या होगी, फंडामेंटल, मतलब होगा ही होगा ये। फंडामेंटल मतलब कि ये होना ही होना है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैट इट एग्जर्ट अ फोर्स। क्या करती है भैया, फोर्स एग्जर्ट करती है। कहां पर, कंटेनर की, जिसके अंदर ये क्यों 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 एग्जर्ट करती है, फ्लूइड कंटेनर की वॉल पर फोर्स एग्जर्ट क्यों करता है, नहीं पता। बताया नहीं मैंने, ये बताया मैंने, बताया नहीं फ्लूइड कंटेनर की वॉल पे फोर्स क्यों एग्जर्ट करता है, बताया नहीं क्या मैंने, बताया ना, कितनी बार बताया, 3 बार, और ये नहीं बोल रही है। क्यों एग्जर्ट करता है, तो यार भाई हद है, तू बता भाई कुछ आकर, क्यों एग्जर्ट करता, ये दे दे। कंटेनर की वॉल पर फ्लूइड थ्रस्ट क्यों एग्जर्ट करता है, थ्रस्ट मतलब क्या होता है, क्यों एग्जर्ट करता है, क्यों एग्जर्ट करता है, क्यों एग्जर्ट करता है।
यार मैं कह रहा हूँ क्यों फोर्स एग्जर्ट करना क्या फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। बताया मैंने आपको, मैंने कहा था भैया लिक्विड के मॉलिक्यूल रैंडम होते हैं। क्या होते हैं? रैंडम मतलब लगातार क्या होते हैं? मूव करते रहते हैं। क्या करते हैं? अब मूव करती हुई चीज के पास क्या होता है? मोमेंटम। और मोमेंटम वाली चीज यदि किसी से टकराती है तो क्या लगाती है? फोर्स लगाती है। क्या लगाती है? नहीं बताया था मैंने तुम्हें भी रखू ऐसी खींच खींच के, ठीक है? समझ गए भैया? प्रॉपर्टी रट ली, प्रॉपर्टी तो वहां पे लिख दिया, रट गया। मैं तो बेसिक बता रहा हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है सामने से, अनपढ़ हो तुम। ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ कंटेनर, ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है। कंटेनर की मॉलिक्यूल जो होते हैं वो लगातार कंटेनर की वॉल से क्या करते हैं भैया? टकराते हैं। और टकराने के बाद अपना क्या होता है भैया? उनका मोमेंटम वाली बॉडी टकराएगी तो क्या लगाएगी? फोर्स लगाएगी। ये देख ना, मैं ये बोतल है, मैं अगर इसको फेंक के मारूं तेरे सर पे तो नहीं लगेगी चोट? लगेगी। क्यों लगेगी? चोट क्यों लगेगी? क्योंकि तेरे सर पे फोर्स लगा। और फोर्स क्यों लगा? क्योंकि इसके पास क्या है? मोमेंटम है। समझ गए? ठीक है, समझ गए? ऑन एनी सरफेस इन कॉन्टेक्ट विद इट, जो भी सरफेस इन फ्लूइड के कॉन्टेक्ट में होगी उसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। ठीक है, दिस फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर, ये प्रूफ करना है मुझे कि परपेंडिकुलर क्यों लगता है। ठीक है, अभी अभी ध्यान रखना कि परपेंडिकुलर ही लगता है। ठीक है, और द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन एनी सरफेस इन कॉन्टेक्ट विद इट इज कॉल्ड थ्रस्ट। क्या कहते हैं उसको? अब क्यों लगता है थ्रस्ट? क्यों लगता है? नहीं नहीं, बढ़िया है भाई, ध्यान रखना, अगली बार बहुत मारू ना ऐसा। अब भैया आपको पता है भैया थ्रस्ट क्या होता है? फोर्स होता है, तो उसकी SI यूनिट क्या होगी? न्यूटन। क्या होगी? न्यूटन। अब ये है भैया, शो दैट थ्रस्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वॉल ऑफ कंटेनर। ये शो कीजिए कि जो थ्रस्ट होता है ना वो हमेशा कंटेनर की वॉल के क्या होता है? परपेंडिकुलर लगता है। शो करना है, देखिए भैया कैसे शो करेंगे। यहाँ पे नीचे शो कर रखा है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ठीक है, ये मैथमेटिकल है थोड़ा सा। ये कंटेनर है, ठीक है, मैंने अज्यूम कर लिया कि फोर्स परपेंडिकुलर नहीं है। ये क्या है? सरफेस है। ये क्या है? सरफेस है। और ये फोर्स इस सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है। क्या है? कितना एंगल बन रहा है भैया? थीटा। कितना एंगल बन रहा है? तो इसके दो कंपोनेंट हो गए। क्या होगा? एफ कॉस थीटा, और दूसरा क्या होगा? एफ साइन थीटा। पता है ना भैया, जिसके साथ एंगल बनता है कॉस, दूसरा वाला क्या होता है? साइन। आपको ये बता दूं, ये क्या है? टेंजेंशियल कंपोनेंट है। टेंजेंशियल, क्योंकि सरफेस के क्या पैरेलल है। जो सरफेस के पैरेलल होता है उसको क्या कहते हैं भैया? टेंजेंशियल। क्या कहते हैं उसे? याद है ना आपने शेयरिंग स्ट्रेस में आपने क्या किया था? सरफेस के ऊपर ऐसा, ये सरफेस के ऊपर ऐसा फोर्स लगाया था, तो उसको मैंने क्या बोलता? टेंजेंशियल फोर्स। क्या बोला था? तो भैया टेंजेंशियल है। और आपको बता दिया, अगर मैं टेंजेंशियल फोर्स लगाता हूं तो लिक्विड क्या करता है? फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। क्या करता है? लेकिन मैं जानता हूं कंटेनर के अंदर रखा पानी कभी भी फ्लो नहीं करता। करता है क्या? कंटेनर के ग्लास के अंदर हुआ रखा हुआ पानी जो है उसमें अगर नाव छोड़ दो तो क्या बहने लगेगी? क्या नहीं बहती। इसका मतलब वो क्या है? रेस्ट में। अगर ये कंपोनेंट होता तो लिक्विड फ्लो करता। नहीं समझे? अगर देखिए मैंने एज्यूम कर लिया, एज्यूम किया, ये एज्यूम किया ऐसे, एज्यूम किया कि ये फोर्स क्या है? सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं लग रहा। नहीं लग रहा तो इसके पास दो कंपोनेंट हो गए, एक एफ कॉस थीटा, दूसरा क्या होगा? एफ साइन थीटा। अब एफ कॉस थीटा क्या है भैया? सरफेस के पैरेलल है, यानी ये टेंजेंशियल फोर्स है। क्या है? और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले लिखवाया था, अगर टेंजेंशियल फोर्स लगाते तो लिक्विड क्या करता है? फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। और हम जानते हैं कंटेनर के अंदर रखा हुआ पानी कभी फ्लो नहीं करता। कंटेनर के अंदर फ्लो करता रहता? नहीं फ्लो करता। जो भी चीज डालोगे, तो अगर ये चीज देखनी है आपको, चेक करनी है, तो एक काम करना, आप कोई चीज ऊपर से डालना, वो नीचे आकर रुक जाएगी। अगर नीचे का पानी फ्लो कर रहा होता तो वो अपनी जगह पर रुकती नहीं, वो बहती रहती, इधर उधर घूलती रहती। ऐसा होता है क्या? कोई चीज रुके हुए पानी के अंदर डाल दो तो वहीं पर रुकी रहेगी। इसका मतलब एफ कॉस थीटा नहीं है। अगर एफ कॉस थीटा होता तो अंदर रखी हुई चीज क्या होती? हिलती रहती। नहीं हिलती। इसका मतलब एफ कॉस थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो। एफ कॉस थीटा अगर आपका जीरो है तो इसका मतलब कॉस थीटा भी क्या होगा? जीरो होगा। और कॉस थीटा जीरो कब होता है? थीटा क्या होता है? 90 होता है। क्या होता है? यानी ये जो फोर्स है ना वो सरफेस के थीटा से नहीं है, इससे है 90 डिग्री से रखा हुआ है। किससे है? 90 डिग्री से। समझ गए? समझ गए? अब देखिए यहां पर यही कर रखा है,
ठीक है, ये देखिए कह रहा भैया फोर्स हमने क्या किया, परपेंडिकुलर नहीं है यार, यहाँ पे थीटा नहीं, थीटा यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, तो एक फोर्स का फोर्स नीचे की तरफ ऐसा लग रहा है, सरफेस ये रही। ठीक है, उसके दो कंपोनेंट हो गए, एक एफ कॉस थीटा, दूसरा एफ साइन थीटा। अगर ये इसे क्या कहते हैं भैया, टेंजेंशियल फोर्स। क्या कहते हैं इसे? ड्यू टू दिस फोर्स लिक्विड स्टार्ट फ्लोइंग। इस फोर्स की वजह से लिक्विड क्या करता है, लेकिन हम जानते हैं भैया कि लिक्विड जब इक्विलिब्रियम में रहता है कंटेनर के अंदर तो कैसा रहता है, रेस्ट में रहता है। क्या रहता है? और कोई अगर इस चीज को आपको ऑब्जर्व करना तो कोई चीज डाल दीजिए रुके लिक्विड में तो वो रुक जाएगा, चलेगा। तो इसका मतलब है cos थीटा की वैल्यू क्या यहाँ पर है ही नहीं, होता तो चलती, नहीं चल रही, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, cos थीटा 0 का मतलब थीटा क्या होता है 90। इसका मतलब भैया ये ध्यान रखना, इसका मतलब ध्यान रखना कि थीटा किसके बीच का एंगल है, फोर्स और सरफेस के बीच का, और थीटा की वैल्यू क्या है 90। तो इसका मतलब ये फोर्स कैसे लग रहा है 90 डिग्री पर, समझ गए भैया, परपेंडिकुलर। तो ये प्रूफ कर दिया हमने कि थ्रस्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वॉल ऑफ कंटेनर। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है भैया, तो साधारण भाषा में बताऊं तो ये फोर्स ही होता है। प्रेशर क्या होता है, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर पर लगने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं भैया, प्रेशर। 1 मीटर लगने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं भैया, या फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज, पर यूनिट एरिया पर लगने वाले प्रेशर फोर्स को हम क्या कहते हैं भैया, प्रेशर। तो मैंने कहा भैया ये रहा फोर्स पर यूनिट एरिया पे क्या लगा भैया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर, या 1 मीटर स्क्वायर पर लगने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं भैया, एक एरिया है जिसका वैल्यू क्या है a मीटर स्क्वायर, क्या है, और कितना फोर्स लग रहा है, F न्यूटन। क्या लग रहा है, F न्यूटन। देखो F न्यूटन लग रहा है, F न्यूटन इतने एरिया पर। तो भैया a मीटर स्क्वायर पर कितना फोर्स लग रहा है, F न्यूटन। क्या लग रहा है, तो 1 मीटर स्क्वायर पे क्या होगा, F अपॉन में a। 1 मीटर स्क्वायर पे लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं भैया, हम प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स अपॉन में एरिया। एसआई यूनिट क्या होगी, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, एरिया की क्या होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर, या नॉर्मली हम क्या लिखते हैं इसको पास्कल। ठीक है, सीजीएस यूनिट क्या होगी, न्यूटन की यहाँ पे क्या है डायन, और मीटर की यहाँ पे क्या स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है ये, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, क्या है भैया, मेजरमेंट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो कैसे है भैया मेजरमेंट, देखिए हम क्या है, हमने एक तालाब देखा, ये तालाब है आपका, तालाब के अंदर एक डिवाइस रखा, डिवाइस का एरिया मुझे पता है, इसका एरिया क्या है भैया ए, ठीक है, और इसके अंदर एक लगी हुई है स्प्रिंग। क्या लगी है, तो जैसे डिवाइस को तालाब के अंदर ले गए तो जो मॉलिक्यूल ऊपर के क्या हुए, यहाँ पे टकराने लगे तो क्या लग गया, फोर्स लगाने लगे। अब जब ऊपर से मॉलिक्यूल टकराएंगे, फोर्स लगाएंगे तो स्प्रिंग क्या होगी, दबेगी, दब जाएगी स्प्रिंग। स्प्रिंग का कांस्टेंट क्या है, आपको याद है, स्प्रिंग कांस्टेंट के क्या है, कितनी दबी है एक्स, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है के, तो जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी के एक्स। याद है, हुक्स लॉ याद है सोनी भाई, याद है आपको, एक स्प्रिंग जो होती है, स्प्रिंग के लगने वाला फोर्स उसके अंदर कंप्रेशन या एक्सपेंशन के डायरेक्टली होता है। आप जितने ज्यादा स्प्रिंग पे फोर्स लगाओगे उसके अंदर एक्स यानी एक्सपेंशन या कंप्रेशन उतना ही ज्यादा होगा। देखा ना आपने, सिलेंडर जितना भारी होता है स्प्रिंग क्या होती है उतनी ज्यादा खींचती है, समझ गए। तो एक्स के डायरेक्टली है कौन, अप्लाइड फोर्स। यानी ये जो फोर्स, अगर एक्स यहाँ का पता है, के पता है, तो मैं इस फोर्स की वैल्यू को निकाल सकता हूँ। फोर्स क्या होगा, के एक्स। क्या होगा, के क्या है, कौन सा कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। हार्ड स्प्रिंग के लिए के की वैल्यू क्या होती है ज्यादा, और सॉफ्ट स्प्रिंग के लिए के की वैल्यू क्या होती है, हार्ड स्प्रिंग जो खिंचती नहीं है उसको हार्ड स्प्रिंग कहते हैं, जिसको दबाना खींचना दोनों ही क्या मुश्किल होता है, और सॉफ्ट स्प्रिंग क्या होती है, जिसको दबाना खींचना दोनों ही क्या होता है, आसान होता है। ठीक है, तो जैसे ही हमने देखा भैया हमें फोर्स पता लग गया, हमें इस कंटेनर का क्या पता है, एरिया पता है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, प्रेशर। आ गया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, बोलो हाँ। ठीक है, सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर क्या है, उससे पहले जान लो भैया कि जो प्रेशर होता है वो फोर्स अपॉन में एरिया होता है, बता दिया आपको मैंने। और जो प्रेशर होता है वो फोर्स के क्या होता है, डायरेक्टली होता है, और एरिया के क्या होता है, इनवर्सली होता है। यानी एरिया ज्यादा करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, एरिया कम करोगे तो प्रेशर क्या होगा, फोर्स ज्यादा करोगे तो प्रेशर क्या होगा, फोर्स कम करोगे तो प्रेशर क्या होगा। समझ गया भैया। अब देखिए कह रहा भैया अ शार्प नाइफ कट्स बेटर देन अ ब्लंट नाइफ। शार्प मतलब सोचते हो ना, जब पैनी करा के लाते हैं, पैनी करा के लाते नीचे की धार क्या करते हैं, तेज कर देते हैं, उससे एरिया क्या होता है नीचे का कम हो जाता है, नीचे का एरिया कम हो जाएगा जब शार्प नाइफ का।
तो प्रेशर क्या लगेगा, एरिया कम तो प्रेशर, और प्रेशर ज्यादा लगेगा तो आराम से आपको कम फोर्स में ही चीजें क्या होगी, कट के मिल जाएगी आराम से। ठीक है, समझ गए। अब ब्लंट नाइफ की बात करेंगे। ब्लंट नाइफ मतलब जिसकी धार क्या हो, मुड़ी हो। धार मुड़ जाएगी तो एरिया क्या होगा, नीचे का बढ़ जाएगा। नीचे का एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। और प्रेशर कम हो जाएगा तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा वही चीज को काटने के लिए। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते भैया, अगला भैया, रेलवे ट्रैक्स आर लेड ऑन द वुडन स्लीपर। आपको बता दूं भैया, रेलवे ट्रैक देखे आपने, रेलवे का ट्रैक पहाड़ियों ने देखा होगा, आज तक बता दे रहा हूँ, पहाड़ी जो थे, क्योंकि बेचारे बस से आते, उनके यहाँ पे ट्रेन है ही नहीं, और ट्रेन है भी तो नीचे तक ही है। ये रेलवे ट्रैक है, और ये इनके ऊपर, ये रेलवे ट्रैक है, इनके नीचे जो होता है ऐसा स्लीपर होते हैं। पहले लकड़ी के होते थे, अब क्या है, खैर कंक्रीट के होते हैं। लकड़ी का लगना बंद हो गया, मना हो गया, गवर्नमेंट ने मना कर दिया लकड़ी के लाइट नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि अब लकड़ी ज्यादा महंगी हो गई है। ठीक है, समझ गया, ये कंक्रीट के होते हैं। ऐसा क्यों करते हैं बीच में, तो ऐसा करने से क्या होता है कि एरिया क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, अगर मैं केवल इसको रखूं तो इसका एरिया अलग कंसीडर होगा, इसका एरिया अलग कंसीडर। अब एरिया है कितना पटरी का, कुछ भी नहीं होता। एरिया कम होगा, एरिया पटरी का बहुत कम होता है, तो प्रेशर क्या लगेगा। और ट्रेन जो होती है कितनी भारी होती है, उसका वेट भी ज्यादा होगा तो प्रेशर वो और ज्यादा लगाएगी। अब ज्यादा प्रेशर की वजह से पटरी क्या होगी, जमीन में धंस जाएगी 2-3 दिन बाद। ठीक है, अब एक्सीडेंट हो जाएगा। समझ गया, इसलिए हम क्या करते हैं, नीचे स्लीपर बिछा देते हैं। क्या करते हैं, स्लीपर बिछाने से क्या होता है, ये जो एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया और बीच का एरिया कुल मिलकर के एक एरिया हो जाता है, जिससे एरिया क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, जब एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या लगेगा, पटरी पे कम लगेगा, और पटरी क्या होगी, चलती रहेगी कई सालों तक। ठीक है भैया, अगला क्या है भैया, एक आदमी जो होता है, व्यक्ति जो होता है, आप हम, ठीक है, वो सैंडी रोड पे चल नहीं पाते। सैंड मतलब रेतीली रोड पे चल नहीं पाते आसानी से, लेकिन एक ऊंट जो होता है वो आसानी से चल लेता है। रीजन क्या भैया, ऊंट के पैर देखे भैया, ऊंट के पैर अगर नीचे देखोगे तो ऐसा होगा, ऐसा चौड़ा होता है, इतना चौड़ा होता है कम से कम। ये तो छोटा बनाया मैंने, हो सकता है इससे बड़ा। ठीक है, इतना चौड़ा होता है ऊंट का पैर, ऐसा गोल सा होता है। अच्छा, ऐसा नहीं होता आपकी तरह, आपके तरह पैर नहीं होते, ऊंट के पैर गोल होते हैं, और उसका एरिया काफी इतना इतना होता है मेरे ख्याल से ऊंट का। ठीक है, तो एरिया ज्यादा होने से क्या होता है भैया, एरिया ज्यादा होने से प्रेशर क्या लगेगा, रेत पे कम लगेगा, और भैया उसका पैर क्या होगा, धसेगा नहीं, और ऊंट दबा के चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन अब देखिए, आपका पूरा वजन कहां पे होता है, आपकी एड़ी पे, आपके पंजों पे नहीं होता वजन। सारा वजन कहां पे होता है, आपके एड़ियों पे। एड़ियों पे एरिया क्या होता है, छोटा सा। अब छोटा एरिया होता है भैया, एरिया छोटा है, प्रेशर ज्यादा लगेगा, फोर्स सारा का सारा उसी पे लगेगा, तो आपकी एरिया क्या होगी, रेत में धस जाएगी, और आपको चलने में क्या होगी, दिक्कत पैदा होगी। समझ गए भैया, चलो अब देखिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन का क्या है भैया, कह रहा भैया हमारे पास 2 थाई बोन होती है, ये थाई, ये थाई, 2 थाई बोन है। ठीक है, और थाई बोन के ऊपर बॉडी का अपर पार्ट क्या होता है, पूरा टिका होता है। ठीक है, तो कह रहा भैया कि एक थाई बोन का जो एरिया होता है, एक थाई बोन का एरिया रखा है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या रखा है, एरिया रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर हो गया थाई बोन का, एक थाई बोन का एरिया। आपको पता है यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रखा है दोनों थाई बोन पर कितना वजन है भैया, 40 किलो का। कहां लिखा हुआ भाई 40, हाँ, कुल आदमी का कुल वजन कितना है, 2 थाई बोन पे 40 किलो का, तो एक थाई बोन पे क्या होगा वजन, मास कितना होगा, 20 kg का। तो एक थाई पे कितना वेट पड़ रहा होगा, 200 न्यूटन। क्या होगा, m इंटू में जी, mg कर दिया, तो एक थाई पे इतना वेट है। एक थाई का एरिया कितना है, इतना, तो प्रेशर कितना लगेगा, वेट अपॉन में एरिया, 2 गुणे में 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। ठीक है भैया, इतना पास्कल आ जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है, आज इतना ही पढ़ाया था मैंने, मतलब काफी टाइम लग गया था वहां पर, करीबन तो 1 घंटा से ऊपर। ठीक है, आपको इतना जाना नहीं है, कॉपी करना है इसको। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता।